हेलो दोस्तों, ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आदिकाल की वीडियो आप लोगों के सामने हिंदी जगत के अंतर्गत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हिंदी में काल का बहुत महत्व होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के भागों के बारे में चर्चा करेंगे और पहले भागों का विवरण भी देखते हैं और साथ में आदिकाल के बारे में कुछ प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, कुछ बाद में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के भाग को एक पुस्तक के रूप में बताया गया है। इस पुस्तक को रामचंद्र शुक्ल ने खुद लिखा है और यह पुस्तक 1929 ईस्वी में लिखी गई थी। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सारे लोगों ने 4 भागों को माना है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल ने विशेष करके अपने स्पष्टता को दिया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहला भाग वीरगाथा काल, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम भी दिया था। दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत में जो बताया गया है 1050 से 1375, भक्ति काल की सीमा 1375 से 1700, ये संवत के रूप में है, इसका ध्यान रखना है। 1700 से 1900 रीतिकाल है तथा आधुनिक काल का समय 1900 से आज तक है। लेकिन अन्य विद्वानों ने इसे सन की सीमा से भी निर्धारित किया है। सन संवत में अंतर होता है। अगर किसी संवत में से 57 माइनस कर देते हैं तो वो सन बन जाता है, इसका विशेष ध्यान रखना आपको। सन में देखिए इसकी सीमा, आदिकाल की सीमा को 769 ईस्वी से 1343, भक्तिकाल को 1343 से 1643 और रीतिकाल को 1643 से 1843 तथा आधुनिक काल को 1843 ईस्वी से अब तक माना गया है। आगे हम आदिकाल के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे चारों भागों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला भाग आदिकाल है 769 ईस्वी से 1343। आदिकाल, पहला क्वेश्चन बनता है कि आदिकाल को के नामकरण से जाने जाते हैं। तो आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने, बीज बपन काल नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सिद्ध सामंत युग नाम राहुल संस्कृत्यायन ने, विश्वनाथ जी ने इसका नाम वीर काल रखा है तथा चारण काल नाम सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। बाद में इसे राम कुमार वर्मा ने भी प्रस्तावित किया था और इस नाम का एक बार जिक्र किया था। इसी प्रकार से प्रारंभिक काल नाम मिश्र बंधु ने दिया है। प्रकार से और भी लोगों ने वीर काल नाम मिश्र बंधु ने, आधार काल नाम सुमन राजे ने दिया है और भी तमाम तथ्यात्मक हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से परीक्षा में पूछे गए हैं, इसका भी ध्यान रखना आपको। आगे दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना गया है राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा, इसलिए इसे राहुल भद्र या सरोज ब्रज के नाम से भी सरहपा को जाना जाता है। सरहपा की पुस्तक का नाम दोहा कोश है। हिंदी की प्रथम रचना में काफी मतभेद है, क्योंकि दोहा कोश को सही रूप से प्रमाणित नहीं माना गया, इसलिए श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना स्वीकार किया गया और देवसेन द्वारा लिखी हुई इस रचना को ही प्रथम रचना का महत्व दिया गया। आगे हम चलते हैं। सिद्ध, देखिए इसमें बहुत से साहित्य है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और इसके बाद जो है रासो साहित्य, तमाम साहित्य हैं, जिसमें सबसे पहले सिद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। सिद्धों की संख्या 84। सरहपा एक सिद्ध कवि थे। सबरपा की रचना का नाम चर्यापद है, इस पर विशेष ध्यान दें। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नाथों के प्रथम गुरु गोरखनाथ को स्वीकार किया गया है, जैसा कि टीजीटी की परीक्षा में स्वीकार किया गया था। कुछ विद्वानों द्वारा मच्छेंद्र नाथ को भी जो है नाथ संप्रदाय का प्रथम गुरु माना गया। संध्या बंदन का जो संबंध है वो सिद्धों से संबंधित है और हठ योग का जो संबंध है वो नाथों से संबंधित है। हठ का अर्थ में हा का अर्थ सूर्य से होता है और था का अर्थ चंद्रमा से होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। जो आदिकाल की भाषाएं थी वो मुख्य रूप से अवहठ और अपभ्रंश थी। पिंगल भाषाओं का भी जिक्र हुआ है। अगली वीडियो हम रचना से संबंधित आदिकाल की डालेंगे और उनसे संबंधित डाला जाएगा और आप उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद। पढ़ते रहिए ओमकार मिश्रा।